Audio Jungle. Sun Music Studio. 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 15 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई जिसमें एक नाबालिग को एक उसके ही जो ट्यूशन टीचर द्वारा उसका अपहरण कर ले जाना बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, नाबालिग की आयु काफ़ी कम थी, उसको देखते हुए पुलिस थाना गंज की टीम द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में अलग अलग टीम गठित की गई। तत्पश्चात सर्वप्रथम चूँकि जो नाबालिग है उसके आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरेज खंगाले गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अन्य टीमों के द्वारा आसपास शहर से बाहर जाने वाले जो टोल नाके थे उनके द्वारा जिस समय से पीड़िता घर से गायब हुई उस समय से लगातार उसके आने जाने के जो वाहन हैं उनको देखा गया। 15 तारीख की रात्रि को पूरी टीम के द्वारा और उसके परिजनों को अभय कमांड सेंटर और अलग अलग जो सीसीटीवी लगे हैं पूरे दिखाए गए, लेकिन हमें स्कूटी का और उस पीड़िता का पता नहीं चला। तत्पश्चात दिनांक 16 को टीम अलग अलग टीमों के द्वारा फिर सघन तलाशी की गई और किसी अनहोनी के को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें तलाशी की गई। तत्पश्चात कुछ कैमरों में से जो स्कूटी और जो आरोपी और जो नाबालिग है वो जाते हुए दिखाई दिए और दिनांक 16 तारीख को शाम को बोराज पहाड़ियों के पास नागफनी से जो आगे की तरफ रास्ता जाता है वहाँ एक जगह स्कूटी मिली। टीम के द्वारा स्कूटी के वहाँ मिलने के पश्चात टीम गंज दरगाह डीएसटी और अन्य जो जाब्ता था उसके द्वारा बोराज की पहाड़ियों में सघन तलाशी ली गई जो लगभग रात भर चलती रही, लेकिन सूचनाओं पर सूचनाएं लगातार जोड़ी गई। कई तरीके से चाहे वो बोराज की पहाड़ियों में चाहे बकरी चराने वाले हों या अन्य जो लोग थे उनसे भी लगातार सूचनाएं मिली, जिस संबंध में आगे से कड़ी जोड़ते गए। दिनांक 17 को फिर दूसरी टीमों के द्वारा फिर सुबह वापस तलाशी शुरू की गई और 17 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब ये लगभग पूर्णतः ये पता लगा कि जो नाबालिग और जो आरोपी है वो तारागढ़ की तरफ, तारागढ़ जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तरफ जो मीठा नीम की जो दरगाह है उस तरफ उनकी हलचल है। तत्पश्चात सुबह टीम के द्वारा आरोपी और नाबालिग को वहाँ से दस्तयाब किया गया। जो आरोपी है वो लगभग 4 महीने से पीड़िता के घर जाकर के उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था और इसी दौरान आरोपी ने उसे जो गलत रास्ते पे चलने के लिए जिस प्रकार से उत्तेजित किया। सर किसी तरह का सुसाइड? क्योंकि जो आरोपी है राहुल गांधी उसके जेब से 2 सुसाइड नोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक उसके स्वयं के द्वारा और एक नाबालिग के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किए कि हम अपनी मर्जी से, चूँकि हम शादी के बंधन में नहीं बंध सकते,
आरोपी ने भी दिखाया कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए शादी नहीं कर सकते और हम दोनों इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। किन धाराओं में दर्ज हुआ? ये मुकदमा जो शुरू में दर्ज हुआ वो 363 342 आईपीसी के अंदर दर्ज हुआ। 20 वर्ष की आयु का है। क्योंकि इसमें जो आरोपी है उसके और जो भी पूछताछ में जो शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसमें आरोपी और पीड़िता के द्वारा सुसाइड करने का प्रयास था और उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया भी, लेकिन नाबालिग जो पीड़िता है उसके द्वारा कदम पीछे खींच लेने के कारण से, उसे द्वारा नहीं करने के कारण से वे ये इसमें सफल नहीं हो सके और इस कारण से दोनों की जान बच गई। नहीं, जो आरोपी पूछताछ में आया है, जो बोराज की पहाड़ी की जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ी पे चोटी है उससे कूद करके इनका सुसाइड करने का प्रयास था और इधर उधर डोलते रहे, छुपते रहे, अपना छुपाव करते रहे। जब भी इनको पुलिस टीम दिखाई दी तो इन्होंने अपना छुपाव के लिए जो पहाड़ियों के बीच में जो गैप है या कहीं है वहाँ अपना छुपाव किया, लेकिन अंततः पुलिस टीम के अथक प्रयासों से और हमें सफलता मिली।